हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता और किसान हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा आजकल हरियाणा में है। ऐसी जो छात्रा है, सुसाइड मामला सब जानते हैं, फटिया भीमा की है, कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके कॉलेज पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। सभी बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता सीएम तक और कांग्रेस के कई नेता भी ट्वीट कर चुके हैं। देखो, हम तो यही कहते हैं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच को किसी प्रकार से प्रभावित ना किया जाए। इसके जो ये मामला घटना है, ये घटना बहुत ही देखो निंदनीय है, क्योंकि ऐसा होना गलत है। किसी गरीब बेटी को अगर आत्महत्या तक का कदम उठाना पड़ा है तो कहीं न कहीं बेबसी होगी। ऐसा अगर हमारे समाज के अंदर घटनाएं होती हैं तो वो भी एक समाज सेवी की प्रताड़ना से, तो निश्चित तौर पे वो दोषी होगा। तो हमारा तो एक रीति रिवाज से चल रही है, राजस्थान के बॉर्डर से दादरी तक नरे समाज सेवी हैं और वो चुनाव से 3 महीने पहले निकलते हैं और नरी अपनी अपनी योजनाएं लेकर आते हैं और उन योजनाओं की रेवड़ियों से जनता को लुभा करके चुनाव के अंदर एंट्री करके वो जनप्रतिनिधि बनते हैं और उसके बाद सभी योजनाएं बंद करके उनसे उल्टा शोषण शुरू कर देते हैं। उस शोषण का हो सकता है ये लड़की भी शिकार हुई हो। और हमारा तो साफ कहना है कि भाई राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सामाजिक संगठनों का तो दायित्व है समाज की जो सही बातें हैं उनको उनका पक्ष लेना चाहिए और उनकी साथ खड़ा होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस मामले में हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इसके लिए अगर हमें कोई प्रदर्शन करना पड़ा तो जरूर हम दादरी के लोगों को साथ लेकर के और निष्पक्ष की जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि इसकी सीबीआई जांच हो। किसी आदमी ने जान देना कोई आसान काम नहीं है। उस बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है, कर हमने इतना बारीकी से तो पता नहीं, जांच का विषय है। तो इसमें जैसे प्रदेश के जो किसान संगठन है उनकी भी एंट्री हो चुकी है। अन्याय तो अन्याय है, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। प्रधान ने कहा, रणवीर जी ने, कि हम सड़कों पे भी उतरेंगे। तो सड़कों पे राजवीर के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ उतरेंगे? हम जांच के लिए उतरेंगे, इसके अंदर किसी दोषी को बख्शा नहीं जाए, चाहे उसमें कोई भी हो। राजनीति से हटके काम करेंगे और अन्य संगठनों से भी हम मांग करते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं फीस का मामला है, वो सीधा तरफ इशारा कॉलेज की तरफ कर रहा है। और अगर विधायक की कई बात आती है तो अगर विधायक के कारण जान गई है तो उसने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए अगर उसके कारण लड़की ने सुसाइड किया है तो क्या चीज है विधायक? विधायक एक पंजाबी में कहावत है, जो जुत्ती की नोक के ऊपर रखते हैं। विधायक बनाया जनता, लुहारू की जनता ने, और अगर उन्होंने वो निर्दोष हैं और पाक साफ हैं तो जनता दोबारा बना देगी। जब प्रदेश की जनता उग्र होगी तो विधायक क्या सीएम ने भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता की वोटों से विधायक बनता है, जनता की वोटों से सीएम बनता है। कि राष्ट्रपति को और खड़गे को भी शैलजा जी ने किया है, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया है। क्यों करना पड़ा? वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जातिगत और राजनीतिक बातों से उठ के कर रहे हैं काम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में। हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता और किसान हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा आजकल हरियाणा में है। ऐसी जो छात्रा है, सुसाइड मामला सब जानते हैं, फटिया भीमा की है, कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके कॉलेज पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। सभी बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता सीएम तक और कांग्रेस के कई नेता भी ट्वीट कर चुके हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए जो दोषी है। और सरासर अब तो कहीं न कहीं बीजेपी आरोप प्रत्यारोप सीधा विधायक पे और कॉलेज पे लगा रहे हैं कि इनका कसूर है।
चुनाव के अंदर एक प्रोपगंडा रच के कहीं न कहीं जीता गया ये चुनाव, और लड़कियों को फ्री बढ़ाने का जासा दिया गया, फिर फीस ली गई, कई बातें निकल के आ रही है। कई किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर फौजी हैं जो MSP जो कानून है उसके ये सदस्य हैं कमेटी के हरियाणा प्रदेश के, और हमारे साथ जगबीर घसोला हैं जो किसान नेता हैं, जो अक्सर किसान पहले जो 13 महीने आंदोलन चला, दोनों ये नेता अक्सर वहाँ दिखाई देते थे और काफ़ी इन्होंने फाइट की, बड़ी बड़ी रैलियाँ की, बड़े बड़े ट्रैक्टरों के जत्थे लेके चले। ये भी MSP मोर्चा के सदस्य हैं हरियाणा प्रदेश के, और किसान भी क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं हमारे साथ। दो इनके पास पद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये मसला है क्या। कहीं प्रोपगंडा तो नहीं फैलाया जा रहा है, कहीं विधायक पे प्रेशर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये जिसकी लाठी उसकी बैच फिलहाल सरकार है। तो कई बातें हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर मसला है क्या और ये क्या चाहते हैं, क्योंकि किसानों की एंट्री है तो कुछ नई बात निकली है। प्रधान जी आपका स्वागत है। रणवीर जगबीर जी आपका हरियाणा न्यूज़ 20। अपने सभी दर्शकों को और आपका भी देखो नमस्कार। क्या कहेंगे ये मामला जो फिलहाल आप देख रहे हो ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है। फटिया भीमा की जो बच्ची थी वो सुसाइड कर चुकी है और ये लगातार पिछले 10 दिन से ट्रेंडिंग में है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए कहीं नहीं। तो ये क्या मसला, क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो हम तो यही कहते हैं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच को किसी प्रकार से प्रभावित ना किया जाए। इसके जो ये मामला घटना है, ये घटना बहुत ही देखो निंदनीय है, क्योंकि ऐसा होना गलत है। किसी गरीब बेटी को अगर आत्महत्या तक का कदम उठाना पड़ा है तो कहीं न कहीं बेबसी होगी। ऐसा अगर हमारे समाज के अंदर घटनाएं होती हैं तो और वो भी एक समाज सेवी की प्रताड़ना से, तो निश्चित तौर पे वो दोषी होगा। क्योंकि जब चुनाव आता है तो हमारा तो एक रीति रिवाज से चल रही है, राजस्थान के बॉर्डर से दादरी तक नरे समाज सेवी हैं और वो चुनाव से 3 महीने पहले निकलते हैं और नरी अपनी अपनी योजनाएं लेकर आते हैं और उन योजनाओं की रेवड़ियों से जनता को लुभा करके चुनाव के अंदर एंट्री करके वो जनप्रतिनिधि बनते हैं और उसके बाद सभी योजनाएं बंद करके उनसे उल्टा शोषण शुरू कर देते हैं। उस शोषण का हो सकता है ये लड़की भी शिकार हुई हो। और हमारा तो साफ कहना है कि भाई राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सामाजिक संगठनों का तो दायित्व है समाज की जो सही बातें हैं उनका पक्ष लेना चाहिए और उनकी साथ खड़ा होना चाहिए। और हम तो बल्कि जो हमारे SC समाज से लड़की है उसकी भाई हम कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो समाज सेवी हैं जो जनता के अंदर एक भ्रम फैला करके जनप्रतिनिधि बनने की होड़ के अंदर जो रेवड़ियाँ बांटते हैं और उन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये जमींदोज होते हैं तो निश्चित तौर पे ये समाज के लिए बहुत हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी समाज को बरगला करके जिस प्रकार से ये लूट खसोट कर रहे हैं और लूट खसोट के पैसे को जनता में बांट के दोबारा से एक राजनीति से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये इस होड़ को बंद कराया जाए और निश्चित तौर पर इस मामले में हम निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। इसके लिए अगर हमारे कोई प्रदर्शन करना पड़ा तो जरूर हम दादरी के लोगों को साथ लेकर के और निष्पक्ष की जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे। ठीक है प्रधान जी, दोबारा लौटूंगा। हम जगबीर घोषला जो प्रधान हैं, किसान नेता हैं, इनसे क्योंकि सिक्के का एक पहलू जो पक्ष है वो तो कहता है बीजेपी भी इन्होंने गलत किया है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको अंदर कॉलेज को बंद किया जाए। अब हम दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के, वो लगातार राजवीर फटिया कह रहे हैं ये जयप्रकाश दलाल का किया धरा है। उन्होंने सीधा मीडिया के सामने आके बोला है और कहते हैं मेरी सुनी नहीं जा रही है, मेरी कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की। वो भी जानेंगे क्योंकि उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। हम रणवीर फौजी हैं, आप भी किसान हैं और खुद किसान, पहले आप पीछे ये पशु बंध रहे हैं, किसानी करते हैं और बॉर्डरों पे रहते हैं लोग, सोशल वर्कर, किसान का काम यही होता है। तो इस मसले को लेकर किस तरीके से देखते हैं? कहीं दबाया जा रहा है कांग्रेस विधायक को, कहीं भाई जी कहते हैं भाई जिसकी पावर, जिसके हाथों में सब कुछ है तो वो कुछ भी इधर उधर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है वास्तव में ही राजवीर फटिया उनके कॉलेज की वजह से ये सुसाइड हुआ है या फिर मसला कुछ? मुन्ना जी, सबसे पहले तो आप मेरे गांव में पहुंचे हैं और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपके दर्शक हैं
उनका भी हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल का भी। अभी जो लोहारों का जो मामला है फर्टिया बीमा का, वो एक फर्टिया बीमा की लड़की नहीं थी, वो 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है उसकी वो बेटी थी, और उस बेटी के साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। जैसे प्रधान जी ने बताया, कहीं न कहीं हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं वो उजागर होती जा रही हैं। ये सत्ता के अंदर आके और जो ऐसे ये जो कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि इसकी CBI जांच हो। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसमें चाहे विधायक हो और चाहे कोई और बड़ा नेता हो, और ये क्या साजिश थी, या फीस का मामला था, या कैसे क्या मामले थे, सरकार के पास पावर है, सारी एजेंसियां उनके पास हैं, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है वो साथ में ब्याह शादी में शामिल होता है, गांव की बेटी को बेटी मानते हैं, हर एक साइड से मिलजुल के, चाहे वो SC हो चाहे जर्नल हो, सब मिल के अपने बड़े ताना बाना जो समाज के अंदर है उसको तभी बरकरार, सरकारों के अंदर भी जब भी विश्वास पैदा होगा अब उस बेटी को न्याय मिलेगा। इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। चलो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा पहलू भी, राजवीर भटिया बार बार मीडिया के सामने आके कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की भी इतनी गलती हो तो आप मेरा कुछ भी कर देना, चौराहे पे मुझे सज़ा दे देना, मेरी रत्ती भर भी, वो लगातार मीडिया के सामने आके कह रहे हैं। तो क्या लगता है, ये कहते हैं कि ये मुझे फंसाया जा रहा है, उन्होंने जपी दलाल पे आरोप प्रत्यारोप, हजम नहीं हो रही है, मैं जीत गया यहाँ से, और ये सब जयप्रकाश दलाल करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं दोबारा से या फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं हरियाणा का। तो ये कहते हैं ये क्या चल रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं भारत में, किस तरीके से क्या सरकार सभी मुद्दों को उठाती है पुरजोर कोशिश? देखो, सरकार का जो पहला कर्तव्य है वो जनहितैषी जो सेवाएं उनको देना है। और प्रदेश के अंदर जो क्राइम ग्राफ बढ़ता है, किसी आदमी ने जान देना कोई आसान काम नहीं है। उस बेटी ने सुसाइड नोट लिखा है, अगर हमने इतना बारीकी से तो पता नहीं, जांच का विषय है। तो इसमें जैसे प्रदेश के जो किसान संगठन हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी है, और जो जितने भी और सामाजिक संगठन हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इस बेटी को न्याय मिले। तो न्याय सरकार के पास सारे हथकंडे हैं, तरह तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने स्तर भी पता कर सकते हैं। रही राजवीर फर्टिया जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अगर इसमें ऑन हैं तो किसी को भी देखो, ये जो अन्याय तो अन्याय है, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, अगर वो निर्दोष है तो अपने आप जांच में निकल जाएगा, और निर्दोष नहीं है तो, क्योंकि वो सवालिया निशान यहाँ लगता है, अब वो जो संस्था है उसके संचालक वो है। तो जिस घर का जो लीडर होगा, जिस गांव का सरपंच होगा, जवाबदेही, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, जवाबदेही उसकी बनती है। तो कहीं न कहीं ये जांच का विषय है, और इसके ऊपर बहुत सक्रियता से सरकार ने काम करना चाहिए, और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। हमारे साथ किसान नेता लगातार खास बातचीत में बने हुए हैं। प्रधान बात जानना चाहूँगा, प्रधान ने कहा, रणवीर जी ने, कि हम सड़कों पे भी उतरेंगे, तो सड़कों पे राजवीर के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ उतरेंगे, ये थोड़ा सा बताने की। देखिए, देश के अंदर गरीब नागरिक को भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना अमीर को है। यानी कि जांच एजेंसी किसी भी प्रकार से गरीब अमीर के भेदभाव को दूर करके जांच करनी चाहिए। हम जांच के लिए उतरेंगे, इसके अंदर किसी दोषी को बख्शा नहीं जाए, चाहे उसमें कोई भी हो, राजनीति से हट के काम करेंगे। और अन्य संगठनों से भी हम मांग करते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। विशेषकर भिवानी पुलिस की जिम्मेवारी है आज ईमानदारी से काम करे और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे, उसमें चाहे जो भी आता है, जिसका भी जितना इन्वॉल्वेशन है। देखो, जान देनी बड़ी मुश्किल है, और कहीं न कहीं फीस का मामला है वो सीधा तरफ इशारा कॉलेज की तरफ कर रहा है। देखो, सरकार ने भी इसके अंदर है ना, उसको आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए उस परिवार को, क्योंकि जिस घर से इंसान चला गया उसको एक नौकरी और एक भाई आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं हम। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, हमारा कहने का अर्थ सीधी बात है। राजनीति से ऊपर उठ के हम जांच की मांग कर रहे हैं, और चाहे कोई भी करता है इसके अंदर दोषी के खिलाफ जब तक खड़े नहीं होंगे इस प्रकार से, तो फिर जो पैसे वाले हैं उनको न्याय मिलेगा,
उनका हौसले बढ़ेंगे। अगर उन्होंने अन्याय करके और जांच को दबवा दिया तो कल दूसरा करेगा कोई। ठीक है, आप लगातार बारीकी नजर उसी दिन से क्या लगता है आपको अब तक क्या मतलब कुछ दिख रहा है? आप किसान नेता हैं, पूरे भारत में घूमते हो आप, आंदोलन होता है वहाँ भी जाते हैं आप, तो किसान इतने आप एक्टिव किसान हैं, प्रधान हैं, आप बड़ी बारीकी की नज़र रखते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या? जांच इतनी ढिलमुल तरीके से नहीं चलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच के अंदर पारदर्शिता और तेजी दोनों चीज जरूरी और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर विधायक की कई बात आती है तो अगर विधायक के कारण जान गई है तो उसने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए अगर उसके कारण लड़की ने सुसाइड किया है तो। क्योंकि ऐसे आदमियों को अगर अपनी देखो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी गरीब की जान जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं है और मोल नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, जान तो सबकी बराबर है। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे किसान नेता हैं, कहते हैं कि राजवीर फटिया अगर वास्तव में दोषी हो तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, किसानों ने मांग कर ली है। क्या लगता है प्रधान जी, वास्तव में राजवीर फटिया प्रधान जी ने कहा है कि भी रिजाइन दे देना चाहिए, अगर वो दोषी हो तो उनके इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है? देखो, हम पहले बता चुके हैं, अब जो बीजेपी सरकार जब हरियाणा में सत्ता में आई तो उसका पहला जो नारा था वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी उजागर होती दिख रही है। दूसरा, रही विधायक की बात, तो विधायक ने जैसे प्रधान जी ने बताया, अगर वो सच में हमारी बहन बेटियों के लिए समाज सेवा दिल खोल के करते हैं तो क्या चीज़ है विधायक? विधायक एक पंजाबी में कहावत है जो जुत्ती की नोक के ऊपर रखते हैं। विधायक बनाया जनता, लुहारू की जनता ने, और अगर उन्होंने वो निर्दोष हैं और पाक साफ हैं तो जनता दोबारा बना देगी। मान रहे हो जी? तो कहीं न कहीं इसमें दाल में काला तो है, ये तो मान रहे हैं। तो सरकार से भी हमारी मांग है कि एक तो उस बेटी को के परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसको आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के अभाव में उन्होंने सुसाइड किया है। तो हमारे जो पूरा संगठन है उसका पूरा भरपूर समर्थन रहेगा, और जब भी उस बेटी के खिलाफ हम रोडों पर उतरेंगे तो हम जांच की मांग करेंगे, सीबीआई उसकी जांच हो और निष्पक्ष कानून के अंदर जो सबका जीने का अधिकार बराबर है उनको न्याय मिले और कानूनी तरीके से पूरी प्रक्रिया हो। और सरकार से जो सैनी साहब की सरकार है उनसे भी हमारी मांग है कि इसके ऊपर ढिलाई ना बरती जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, पीड़ित परिवार बड़ा दुखी है। और जहाँ जहाँ भी चर्चा होती है तो यही है कि भैया आर्थिक तंगी के आधार में उस लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, जो एग्ज़ाम देने के लिए सरकार विफल हो रही है। क्योंकि शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा तो वही कंट्री है, प्रदेश आगे गए हैं, देश आगे गए हैं जिनकी शिक्षा के अंदर जो अच्छी मतलब भागीदारी है। तो कहीं न कहीं हमारे को लग रहा है कि सरकार की इसमें नाकामी नज़र आ रही है जी। तो आपने सीधी सीधी मांग करती है राजवीर फटिया ने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको लगता है राजवीर फटिया, सरकार तो है नहीं, तो इस पद पर रहते हुए कुछ अपना प्रेशर प्रभाव दिखा सकता है? क्योंकि बगैर सरकार के कोई ऐसा प्रभाव तो नहीं छोड़ पाएगा। अगर वही ये भी नहीं लगता भाई वो सीट पे बैठे हैं और उनकी सरकार है तो वो प्रभाव डाल देंगे, तो वो इस्तीफा दें ना दें, जैसे उसमें देखो बात ऐसे है, प्रभाव की बात, प्रभाव है जनता का। जब प्रदेश की जनता उग्र होगी तो विधायक क्या सीएम ने भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता की वोटों से विधायक बनता है, जनता की वोटों से सीएम बनता है। तो ये तो सत्ता में बैठने के बाद भ्रष्टाचार पर आप देख रहे हैं, लड़कियों के साथ देख रहे हैं, क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो सैनी सरकार है उसने मजबूती से काम करना चाहिए, क्यों नई नवेली सरकार है और हरियाणा के अंदर फुल बहुमत की सरकार है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो 36 बरादरी का कमेरा वर्ग है उसकी नीतियों को लागू करें, और हमारी जो बेटी जो बीमा फटिया की है उसको न्याय दिलाने का काम करें। मैं तो और भी जितने 36 बरादरी के किसान हैं और भाई हैं इसके ऊपर चर्चा करें, नहीं तो कल आज एक बेटी बलि चढ़ी है, कल और दूसरी बेटी चढ़ेगी, कल तीसरी पढ़ेगी। तो सरकार की नाकामी जो बेटी पढ़ाओ और जो बेटी पढ़ाओ इसका जो नारा है ये विफल होता नजर आ रहा है। प्रधान जी, चलते चलते तरह बताइए, आपने कहा भाई राजवीर फटिया इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या राजवीर फटिया इस्तीफा देने के बाद जांच में कोई ऐसे तो खलल तो नहीं डाल सकता? पावर नहीं आज उनकी। देखो, तो जांच को एक इतने बड़े पद पर बैठा है तो जांच निश्चित तौर पर प्रभावित हो रही है, जिससे ढिलाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो सामान्य आज हिंदुस्तान के अंदर न्याय कहाँ है?
न्याय प्रणाली दो प्रकार की बना दी। गरीब के लिए न्याय अलग तरीके से मांगा जा रहा है, अमीर को अलग से मिला जा रहा है। अगर अमीर व्यक्ति को जांच के अंदर शामिल कराया जाता है उसको तो सारी फैसिलिटी दी है जेल में भी, और गरीब को तो इतना प्रताड़ित कराया जाए, तो उस लड़की को न्याय कैसे मिलेगा जब तक वो उस पद पे है? पहले उसको उससे इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद जब उस लड़की को न्याय की प्रक्रिया तो तभी से शुरू हो कि वो दोनों बराबर समान रूप से देखा जा, और उन्होंने नैतिकता के आधार पे देना चाहिए। ये तो देखो सरकार प्रेशर ना बनाए, नैतिकता के आधार पे वो अपना इस्तीफा दे दे। अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो ठीक है, नहीं है तो जांच होगी, जनता साथ देगी तो उसको दोबारा का तबारा भी बना देगी। कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से उठी, जबकि राष्ट्रपति को और खड़गे को भी शैलजा जी ने किया है, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया है। क्यों करना पड़ा? वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जातिगत और राजनीतिक बातों से उठ के कर रहे हैं काम, और होना भी चाहिए निश्चित तौर पर न्याय दिलवाने के लिए। तो इसके अंदर जरूरी है कि इनका सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे के बाद जो जांच प्रक्रिया है प्रभावित ना हो, यानी कि एक सिपाही या एएसआई या सब इंस्पेक्टर जांच करेगा इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा डीएसपी कर लेगा। डीएसपी भी प्रभावित होता है विधायक से, यानी जांच को प्रभावित किया जा रहा है। वो दबाव में, प्रेशर में वो चीज़ नहीं कर सकता जितनी होनी चाहिए। एक आम आदमी की और खास आदमी के अंदर यही अंतर हो रहा है। आज देश के अंदर न्याय प्रणाली है ना बिल्कुल डगमगाई हुई है। खास आदमी के लिए अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। खास आदमियों के तो जैसे बीजेपी ज्वाइन कर ले और मुकदमे खत्म, आम आदमी के लिए थोड़ी है वो प्रक्रिया। तो अभी इस्तीफा के लिए करेंगे या फिर आप प्रदर्शन? देखो समाज के लोगों को हम तो ये कह रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर लोगों ने मदद करनी चाहिए। उस परिवार की वो बेटी पूरे समाज की बेटी है, और सब को निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर उसके न्याय के लिए। निश्चित तौर पे उसको न्याय मिले, किसी प्रकार से न्याय को प्रभावित ना किया जाए, और उसको भाई देखो ज़रूरी है कि उसको आर्थिक सहायता और नौकरी भी मिलनी चाहिए उस परिवार को, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण जिसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, रही बात ये समाज सेवी हैं जो इस प्रकार की रेवड़ियाँ बांट करके बाद में किसी को मरने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, ये गलत है। चुनाव भी इसी फंडे पे जीतते हैं। हाँ, चुनाव जीता है तो नहीं, कहीं यात्राएं कराई गई हैं, कहीं यात्राएं कराई गई हैं बुजुर्गों को। हो सकता है कि पता नहीं, हमारे यहाँ तो कई तरह के सौदे चल रहे हैं। तो इन लोगों ने जो देखो ये प्रणाली है ना, कोई मंदिर में दान कर दे, कोई कहीं दान कर दे, फिर बाद में वो छुमंतर हो जाए, कुछ नहीं देते। तो ये झूठी घोषणाएं करने वाले ऐसे समाज सेवी जो भी हैं, जो समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे, विशेषकर गरीबों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत की यहाँ किसान प्रधान एमएसपी गारंटी के सदस्य हैं हरियाणा के, हमारे साथ बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष सचिव हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ दोनों, तो और बाकी सब किसान हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने कहा कि राजीव रफाटिया को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच हो और साफ़ सुथरे तरीके से जांच। तो ये कहते हैं कि किसान जो नेता हैं, जांच तो थोड़ी बहुत प्रभाव होती ही है, तो अगर ना दोषी हैं तो कोई बात नहीं है, अगर दोषी हैं तो सज़ा होनी चाहिए। और कहते हैं जल्दी ही मामले की सुनवाई नहीं हुई तो कहते हैं किसान सड़कों पे उतरेंगे, और जो छात्रा है फटिया भीमा की उसके साथ खड़े हैं, और सरकार को भी उनके घर के सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। किसानों ने मांग की है, तो इस बारे में आप कितने सहमत हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।